जब द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हुआ, राजा द्रौपद ने इनकी सगाई धूमधाम से की। बहुत सारे गहने, हाथी, घोड़े, रथ, बहुत सारे आभूषण दान में दिए और द्रौपदी को लेकर के ये हस्तिनापुर आए और द्रौपदी राजमहल में चली गई। पांचों पांडव बैठे हुए थे। इतने में ही नारद मुनि आए। पांचों पांडव खड़े हुए, उन्हें दंडनीय प्रणाम किया और आसन डाल के उनका आदर सत्कार किया, सम्मान किया। देवर्षि नारद कहने लगे, कि देखिए, पांचों पतियों की रानी द्रौपदी है, आपस में फूट नहीं पड़नी चाहिए, सब भाई मिलजुल के रहें। तो उन्होंने एक वृत्तांत सुनाया। कुंभ के बेटे सुंद और उपसुंद, दो भाइयों की कथा सुनाई। उन्होंने कहा, सुंद और उपसुंद दोनों भाई पहाड़ पर चढ़ के उन्होंने सूर्य की तरफ देखते देखते एक अंगूठे पर खड़े रहे। हवा पीकर पिता ब्रह्मा जी को खुश करते रहे। उनकी तपस्या से खुश होकर पिता ब्रह्मा जी आए। उन्होंने कहा, बोलो बोलो क्या वर चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रभु, हम किसी के हाथों ना मरे, हमें किसी को कोई हमें मार ना सके और हम अजय अमर हो जाएं। पिता ब्रह्मा जी बोले, देखिए, ये वरदान तो केवल देवताओं के लिए है अमर रहने का, आपके लिए ये वरदान नहीं मिलेगा। जो आपने कहा है कि आपको किसी के हाथों नहीं मरना है, तो ठीक है, ये अटल रहा, वरदान दे के चले गए। अब वे वहां से आए, अपने राजमहल को लौटे। तो सुंद और उपसुंद तो उन्होंने खाओ पियो ऐश करो इस तरह के नारेबाजी और मार काट शुरू की। तमाम तबाही मचा दी। संत साधु महात्माओं का मार काट करना, हवन यज्ञ बघेड़ करना, उन्होंने यो कर दिया कि परेशान कर दी पूरी दुनिया। जब परेशान हो गए तो देवताओं के पास पहुंचे ऋषि महात्मा, प्रभु भगवान हमें बचाइए, कैसे भी करें हमें हमारे प्राण बचाएं। पृथ्वी पर तमाम मार काट करके तमाम हड़बार इकट्ठी कर दिए सुंद और उपसुंद ने। जब ब्रह्मा जी आए, उनको पूरा वृत्तांत सुनाया। प्रभु, पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है, सुंद उपसुंद ने मार काट कर दी है। उन्होंने उसी समय अश्वनी कुमार को आदेश किया कि तुम एक सुंदरी सी बना के तैयार करो। उन्होंने एक तिलोत्तमा नाम की सुंदरी, बहुत सुंदर, बिजली की तरह उसकी आंखें चमकती हुई बना के तैयार की। वे दोनों ही सुंद उपसुंद
यानी दोनों ही एक देह के, यानी देह होती और एक थे। जो भी काम, एक जगह बैठते थे, एक जगह उठते थे, खाते पीते तो एक जगह रहते थे, चलते फिरते साथ साथ रहते, सोते थे तो तब भी साथ ही रहते। तो वे यानी दो प्राण एक देह थे, एक रहते थे। उन्होंने जब वनों में जाके फूलों की पंजड़ी में फूलों को तोड़ तोड़ के डाल रहे थे, वही झाड़ी से तिलोत्तमा नाम की एक सुंदरी प्रकट हुई और वे दोनों नशे में धुस्त थे। तो वे दोनों झपट के सुंदरी पर पड़े, एक ने एक हाथ पकड़ा, एक ने एक हाथ पकड़ा। दोनों ने बड़े ने कहा सुंद ने कि मैंने पकड़ा है हाथ, छोटा बोला सुंद मैंने पकड़ा है हाथ। तेरी मैं बड़ा हूं, तेरी तो माँ की समान है, तेरी भाभी लगती है। छोटा बोला कि तेरी पुत्र वधू के समान है, मैंने पकड़ा है इसका हाथ, मैं तेरा छोटा भाई हूं। उनमें इसी बात के ऊपर झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े, लथपथ हो गए खूनों से, दोनों का धराशायी हो गया, दोनों ही खत्म हो गए। और तिलोत्तमा नाम की सुंदरी पाताल लोक चली गई। देखिए, यो एकता के कारण ही सब कुछ होता है। और आप जानते हैं कि हर मनुष्य के अंदर लीलाएं दिखाई गई है। परमात्मा ने जो लीला दिखाई है, प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी लीला को जानता है। देखिए, कभी बुखार आता है, कभी जाड़ा आता है, कभी बरसात पड़ती है, कभी गर्मी पड़ती है, तो कभी कभी खुश रहता है मनुष्य, तो कभी रोता भी। तो परमात्मा ने किसी के लिए सुख और चैन आत्मा में नहीं रखा है। किसी न किसी का कष्ट, किसी न किसी की जरूरत मनुष्य पर रह जाती है, क्योंकि परमात्मा ने स्पष्ट कह दिया कि जो जैसा करेगा वैसा तो उसे भरना ही पड़ेगा। समय पर खेती बोई जाती है और समय पर कटती है। जो मनुष्य अपनी खेती को समय से चूक जाता है तो उसको कितना कष्ट होता है, साफ सी बात है। मनुष्य हरि का नाम ले, चाहे कितना भी अमीर हो, कितना भी राजा बन जाए, लेकिन उसका उद्धार तभी होगा प्रभु परमात्मा की शरणागत लेते हुए हरि का नाम ध्यान करे, हरि का जाप करे, हरि को प्रसन्न करे और सत्यवादी बने। ये धर्म सत्य है, धन सत्य नहीं है। क्यों कि धन तो यहाँ छोड़ोगे, यदि आपने सत्य मेहनत की कमाई हरि के चरणों में की है तो धन तो आपको आगे भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये धर्म नहीं लौटता, गया हुआ धर्म नहीं लौटता। मनुष्य की चोरियां हो जाती है, नाके पड़ जाते थे, लेकिन वो धन दोबारा कमा के जो खत्म हो जाता था, लेकिन धर्म नहीं लौटता। इसलिए हरि का ध्यान करो, हरि की जय जयकार करो, अच्छे वचनों से रहो। दूसरे की सहायता नहीं कर सकते तो उससे बुरा कहने की जरूरत नहीं है। तो निंद्राखोर चुगलखोरों ने अपने हाथों से ही खुद बुरा कर रहे हैं। जब हम अपने काम से काम रखेंगे, हम अपनी भक्ति पर भरोसा करेंगे, तो हमें दूसरे की झांकने की जरूरत नहीं है। जब देखिए, हमारी जीभ है, ये खट्टा मीठा
नमकीन, कड़वा सब बताती है। और जब हलक से उतर जाता है तो नरक हो जाता है। आप समझदार हैं, समझ लें। हमारे सब्जियों का मालिक कौन है? नमक। कितनी भी मिर्ची डाल लो, कितना भी मसाला डाल लो, यदि नमक नहीं पड़ा तो आपका स्वाद नहीं बन सकता। और इसको बोलते हैं राम रस। यदि आप इसी तरह से मनुष्य का रूप परमात्मा के रूप की तरह दिया गया है, भक्ति करने के लिए दिया गया है। जो समझदार हैं, अमीर बन के भी भक्ति कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, सम्मान भी कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। जय जय श्री राधे।